कि बीजेपी की राह थोड़ी आसान होती हुई दिख रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहां पे नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कि अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, भरोसा कर रही है क्योंकि बीजेपी जब भी फैसला ली है तो चौंकाने वाली है। ये 6 नाम है, उनमें से कोई होगा या बीजेपी खोद लाएगी फिर कोई एक नया सिक्का? देखिए, बीजेपी बिल्कुल खोद लाएगी एक नया सिक्का। अगर इन नामों में से जो आपने नाम का जिक्र किया है, अगर ये नाम नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पे बीजेपी एक नया सिक्का कॉइन उछालेगी और बताएगी कि सीएम का रेस कौन होगा। क्योंकि बीजेपी हमेशा ये करती आई है, हमेशा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो सीएम की रेस में कौन होगा, और बीजेपी वो नाम उछाल करके दर्शकों के सामने रख देगी, जनता के सामने कौन होगा। आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि सीएम का चेहरा कौन होगा, तो वहां पे देखिए रेखा गुप्ता को, जो कि महिला मुख्यमंत्री है, वो सीधे आ गई। तो बीजेपी कुछ नहीं कह सकती कि बीजेपी किसको कब आगे लाके खड़ा कर देगी। देखिए, बिहार में राज्यसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और पांचों की पांचों सीट जो है वो एनडीए खेमे को जा चुकी है। लेकिन अब सवाल अभी भी जो पूरी बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर नीतीश कुमार पूरा कार्यभार किसके कंधे पर सौंप कर जाएंगे, किसके तरफ जाएंगे, ये तो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस भार को उठाने के लिए तैयार है, लेकिन आखिर कौन सा होगा वो खिलाड़ी जिसको मैदान में उतारा जा सकता है? कई नाम जो है आगे चल रहे हैं, लेकिन हम लेकर आए हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट कि कौन बनेगा बिहार का सरताज। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। बिहार की पूरी पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर बिहार का वो कौन सा धुरंधर नेता है जिसके सर पर इस बार जो है ताजपोशी होने वाली है, यानी कि कौन बिहार का नायक बनेगा। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अनीश जी जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत आपका जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री जी, किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री नाम का मुकुट, सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है। क्योंकि अब राज्यसभा का चुनाव खत्म हो गया है, एनडीए ने पांचों के पांचों सीट पर दमदार बंपर जीत प्राप्त की है, लेकिन अब सीएम की रेस में कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल दर्शकों का है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की राह थोड़ी आसान होती हुई दिख रही है, क्योंकि देखा जाए तो यहां पे नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कि अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, तो हो सकता है कि इन बीजेपी जो है इनका नाम आगे करे। लेकिन अनिल जी, 5 नाम ऐसे हैं जो कि खुलकर निकल कर के आए हैं, जैसे कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का जो गृह मंत्री भी हैं, विजय सिन्हा वो भी डिप्टी सीएम हैं, जनक राम जो पहले मंत्री रह चुके हैं, प्रेम कुमार, दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय। यानी कि ये जो 5-6 नाम है वो खूब जो है हाईलाइटेड हुआ है। लेकिन क्या लगता है कि इन 6 पर बीजेपी भरोसा कर रही है? क्योंकि बीजेपी जब भी फैसला ली है तो चौंकाने वाली है। ये 6 नाम है, उनमें से कोई होगा या बीजेपी खोद लाएगी फिर कोई एक नया सिक्का? देखिए, बीजेपी बिल्कुल खोद लाएगी एक नया सिक्का। अगर इन नामों में से जो आपने नाम का जिक्र किया है, अगर ये नाम नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पे बीजेपी एक नया सिक्का कॉइन उछालेगी और बताएगी कि सीएम का रेस कौन होगा। क्योंकि बीजेपी हमेशा ये करती आई है, हमेशा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो सीएम की रेस में कौन होगा, और बीजेपी वो नाम उछाल करके दर्शकों के सामने रख देगी, जनता के सामने कौन होगा। आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि सीएम का चेहरा कौन होगा, तो वहां पे देखिए रेखा गुप्ता को, जो कि महिला मुख्यमंत्री है, वो सीधे आ गई। तो बीजेपी कुछ नहीं कह सकती कि बीजेपी किसको कब आगे लाके खड़ा कर देगी और कौन मुख्यमंत्री होगा। हो सकता है कि बिहार में महिला मुख्यमंत्री ही बन जाए, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। हम लोग नाम बोल तो पा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की बीजेपी क्या कुछ पका रही है और क्या वो बातें कर रहे हैं। काफी लगातार नेता लोग हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री मंत्री लोग लगातार मीटिंग पे मीटिंग। अब तो राज्यसभा चुनाव भी खत्म हो गया, अब तो यही चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री का सीएम चेहरा कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के सीएम चेहरे के जो उम्मीदवार थे चिराग पासवान, तो चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में कहीं से भी नहीं हूं, मैं प्लीज आप ये मत आप लोग बोलिए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री सीएम की रेस में कहीं से भी नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता का सम्मान करता हूं। अब गठबंधन डिसाइड करेगी, एनडीए गठबंधन डिसाइड करेगी कि आखिर मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा। लेकिन सवाल यह भी रहेगा कि बिहार हो या पूरा देश हो, बीजेपी भी जो है वो एमवाई समीकरण की तरफ चल रही है, जिसमें महिला और युवा के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है। अभी नितिन नवीन
जो कि काफी यंगेस्ट हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया, फिर धर्मशिला गुप्ता को बिहार से राज्यसभा सांसद भेजा। तो क्या लगता है कि जब बिहार में सीएम की दावेदारी देखी जाएगी तो जाति निर्भर करेगा कि बिहार में जाति किसकी ज्यादा है, संख्या किसकी ज्यादा है, वैसा कोई चेहरा को लाया जा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुर्मी समाज के लोग भी देखिए किस तरीके से, नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, तो जाहिर तौर पे सबको लेके चलते हैं, वो सब जाति को लेके चलते हैं। तो ये सबसे बड़ा ये फैक्टर रहेगा कि लोग ये सोचेंगे, पार्टी खाने में बातचीत होगी तो ये कहा जाएगा कि कुर्मी समाज को नेता को आगे लाया जाए। अब देखिए, कुशवाहा समाज के आते हैं सम्राट चौधरी, तो हो सकता है कि कुशवाहा को भी बीजेपी लाने की कोशिश करे, क्योंकि वो देखना चाह रही है कि मतलब वोट बैंक उनका किस तरीके से अच्छे तरीके से बने, तो वो जाति को सबसे आगे ऊपर रखना चाहेगी बीजेपी। सबसे बड़ा चीज यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की इतिहास भी रहा है, यादव मुसलमानों का वोट से लालू जी इतने बड़े नेता बने, कोयरी कुर्मी धानु के वोट से नीतीश जी इतने बड़े नेता बने, पासवानों का एक तरफा वोट से रामविलास पासवान, फिर चिराग पासवान। यानी कि स्पष्ट है कि बीजेपी जाति समीकरण को ध्यान में रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाति समीकरण को ध्यान में रखेगी बीजेपी, क्योंकि देखिए नित्यानंद राय जो राय जी हैं वो तो भाई सीधे यादव जाति से आते हैं, तो कहीं ना कहीं नित्यानंद राय को भी आगे किया जा सकता है अगर यादव समाज की बात की जाए। तो ये सब सारे चेहरे जो हैं नाम आ रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है कि अभी क्या हुआ, कुछ ही दिन पहले आप देखे होंगे जदयू कार्यकर्ता में किस तरीके से कार्यकर्ताओं नारेबाजी की थी, क्योंकि राज्यसभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। कोई भी पूरे अच्छे तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ ना मीटिंग हुआ ना कुछ हुआ, और फिर अमित शाह सीधे आते हैं फ्लाइट से दिल्ली से और डिसाइड कर लेते हैं कि जो सीएम है मुख्यमंत्री वो राज्यसभा जा रहे हैं, वो साइन करके सीधे दे देते हैं कि अब मैं नॉमिनेशन भरने जा रहा हूं, मैं राज्यसभा जा रहा हूं। तो ये कार्यकर्ताओं में खास नाराज देखने को मिला है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि देखिए, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के विरासत को संभालेंगे, निशांत कुमार उनके बेटे, तो क्या निशांत कुमार अब हो सकते हैं कि वो भी सीएम की रेस में हैं, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी उनको सीएम ना बना के डिप्टी सीएम दे दे, क्योंकि जदयू कार्यकर्ता में बहुत नाराजगी देखने को मिली है और सबने उनको फोर्स किया। फोर्स करने के बाद वो किसी तरीके से जाकर पार्टी ज्वाइन करते हैं जदयू में, और पार्टी में आके अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं अपने पापा के काम पे भरोसा पे उतारूंगा। तो ऐसा चीज देखने को मिला है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि बीजेपी निशांत कुमार को ही सीएम बना दे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि निशांत कुमार को सीएम बना दे। हो सकता है उनको डिप्टी सीएम बनाने की रेस में वो है। लेकिन इसी बंगाल में चुनाव है, फिर जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या लगता है कि ये सारे जो राज्य हैं वो बिहार से सटे हुए हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में कोई ऐसा बीजेपी सीएम देगी जो इन सभी राज्यों में भी प्रभाव डाल सके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में एक ऐसा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब असम में चुनाव है, देखा जाए तो बंगाल में भी आने वाला विधानसभा चुनाव है। उधर ममता दीदी से काफी टक्कर फाइट देखने को मिलेगी, नरेंद्र मोदी और ममता दीदी में। तो ये सब सारी चीज देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि कोई ऐसा सीएम का फेस हो, कोई ऐसा चेहरा सबके सामने उजागर करेगी बीजेपी, ताकि उनको जो अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे असम की बात की आपने, बंगाल के चुनाव की बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं फायदा मिले बीजेपी को। तो बीजेपी वैसा नाम को भी सोच रही है, अभी विचार कर रही है कि किसको सीएम की रेस में किसको आगे किया जाए और किसके नाम पर सजेगा मुख्यमंत्री नाम का मुकुट। एक और सवाल रहेगा अनीस जी की 90 के बाद का इतिहास रहा है कि बहुजन जो समाज से लोग आते हैं, जैसे कि लालू जी बने, फिर नीतीश जी बने, बीच में जीतन राम मांझी जी बने, यानी कि इतिहास रहा है 90 के बाद जो है कि जो दलित पिछड़ा ही जो है बन पाया है मुख्यमंत्री, और ये कहा जा रहा है कि उन लोगों की संख्या भारी है इसलिए बनता है। तो क्या लगता है कि बीजेपी दलित पिछड़ा को ही लाएगा, या फिर यूजीसी से जो स्वर्ण नाराज हैं तो फिर कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री बिहार में देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, स्वर्ण को लाएंगे या फिर ऊंची जाति को लाएंगे या नीची जाति को लाएंगे। ये बीजेपी बहुत बड़ा उलटफेर कर देती है। आप सोचेंगे कुछ और, लेकिन वो कुछ और कर देंगे। चकमा, एकदम चकमा। आप बताइए ना, आपने जितनों का नाम लिया, सीएम की रेस में कौन है, सारे जितने अखबार हैं और जितने पत्रकार लोग हैं और यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे, सीएम की रेस में इतने ही लोग अभी सामने हैं। लेकिन अब वो निचली जाति के होंगे या ऊंची जाति के होंगे, बीजेपी बहुत बड़ा उलटफेर करती है। आप सोचेंगे कुछ और बीजेपी आपके सामने कुछ और पेश कर देगी। जी हाँ, तो देखिए कहावत कही गई है ना कि आप होंगे अपने क्षेत्र के तुर्रम खान, लेकिन हम बड़े नाम के साथ नहीं जानते हैं, बड़े नाम वाले को बनाते हैं। जी हाँ, स्पष्ट तरीके से बिहार में बीजेपी जो है वो चौंकाने वाली है। जितने भी नाम आगे चल रहे हैं उन सबको पीछे करके जो है एक नया दावेदार को बीजेपी जो है सामने लाएगी। देखिए, अमित शाह ने स्क्रिप्ट तो लिख दी है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो अभी भी
कई सारे पन्नों के नीचे दबा हुआ है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार बिहार भर में घूम रहे हैं, बिहार का रिस्पांस ले रहे हैं, लेकिन राज्यसभा तो जीत चुके हैं। यदि नीतीश बाबू बिहार की कुर्सी छोड़ते हैं तो कौन होगा नया सियासतदार, यह देखना दिलचस्प होगा। सभी अपडेट्स के लिए देखते रहे सभी एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।